क्यों? क्योंकि उनका अंदर खाली है, वो रिसीव माइंड है। तभी वो थोड़ा सा आधा घंटा भी उनके जैसे उनकी लाइफ बन जाती थी। वो भी तो सेवा करता था, वो भी निष्काम करता था, उससे भी बहुत अच्छी बात होती थी। उनको भी शौक था कि मैं खुश करूं, सबको खुश करूं, सबके लिए जीऊं, सबको लाइफ दूं अपनी। पर हमारी बात देखकर वो आश्चर्य में पड़ता था कि इतने थोड़े टाइम में थोड़ी बात से ये कैसे खुश हो जाते हैं। तो ऐसे पहले ज्ञान फिर भलाई का काम। ज्ञान जो सुनता है वो तेरी भलाई को फलीभूत करेगा। आपने दिया किसी को, दोनों बेटों को कुछ पैसे दिए, बोला जाके इस कमरे को भर दो, ऐसी खरीदी करो जो कमरा भर जाए। अभी एक लड़के ने बोला पैसे जितने हैं कुछ भी खरीद करूँगा, आधा कमरा भरेगा आधा खाली रहेगा। उसने पूरा कचरा उसमें बंगाल इकट्ठा कर दिया। दूसरे लड़के ने वो रोशनी लगा दी, दिए जला दिए, पूरा जगमग जगमग बाप आया तो बोला क्या रखा है? बोला रोशनी रखी है। तो ऐसे जो ज्ञान सुनता है वो उन पैसों से रोशनी फैलाता है, उसका फलीभूत होता है। उसके लिए तुम कितना भी माथापच्ची करो। बहुत बाप रोते हैं, बहुत बोलते हैं इतना कुछ किया इतना कुछ किया, ये तो निकम्मे कुछ करते ही नहीं है। हमने बोला इतना प्लस करेंगे, इन्होंने माइनस कर दिया, क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो ऐसे पहले ज्ञान, हमने बोला इतना प्लस करेंगे, इन्होंने माइनस कर दिया, क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो ऐसे पहले ज्ञान, हमने बोला इतना प्लस करेंगे, इन्होंने माइनस कर दिया, क्योंकि है तो तू रोज़ प्लस 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 करता रहता है। जे निश्चय नहीं है तो रोज़ तेरी माइनस माइनस होती है। हर चीज़ में काम भी रुको, निश्चय से बरकत है, अपने निश्चय से। जे मनुष्य बरकत चाहता है तो तेरे को अपना खुद का निश्चय ज़रूरी है। गुरु तेरे को चिंगारी देता है पर जोत तो तू जलाएगा ना। गुरु देगा चिंगारी, जोत तुझे जलानी है, मशाल तुझे बनानी है। तू मशाल बना दे अपने प्रेम की मशाल जो बनाता है उसके लिए संसार में कभी कोई अंधेरा रहता नहीं है। अंधेरों में भी प्रेम की चिंगारी वे तेरी मशाल बन जाएगी। एक चिंगारी भी आएगी ना प्रेम की, तो जोत ऐसी जल जाएगी जो तेरे हाथ में मशाल होगी। पर अंदर ही अंदर विचार करो कि मैं किस लिए आया हूँ और क्यों आया हूँ, कहाँ क्या करना है मुझे। बहुत जन्म बिछड़े थे, अब ये जन्म तेरे लिखे। रोज़ बोलो तेरे लिखे तेरे लिखे तेरे लिखे, तो तू भगवान के लेखे बन जाएगा। अब भगवान के लेखे बनना कोई ये तो नहीं है कि तुम सारे दिन बैठ जाओ जाके भगवान 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 करो, ये तो नहीं है। जो सतगुरु का आदर्श है और आदेश है कि तुम खाली सुबह सत्संग थोड़ा सुनो और अपने तन मन सब की धुलाई कर दो, सफाई कर दो। जब तेरी सफाई होती है तो सारे दिन में उजलापन होता है, और उस उजलेपन से तू जो भी कर्म करता है वो तेरे शांति के हिसाब से है। अशांति तेरे में बनेगी नहीं, अशांति आएगी नहीं। संतोष धन का हकदार तू बन जाएगा। जब आवे संतोष धन तब सब धन धूल समान। सब मिट्टी की मुट्ठ है, एक संतोष धन नहीं है तो मिट्टी की मुट्ठी है। संतोष धनी तेरा सच्चा हीरा है, सच्चे मोती है। सच्ची सब बात जो भी है वो तेरे संतोष धन की है। संतोष में विश्वास रखो। इधर संतोष है, इधर विश्वास है, इधर निश्चय है, इधर त्याग वैराग है, इधर सबसे प्रेम है तो इधर समानता भी है। जे समानता है तो सुख है। समानता का तेरी भंग होती है तो भी दुख ही दुख है। अब ये न सोचो कि तूने नो कर दिया तो समानता नहीं है। यस में ही समानता समाई हुई है, ये न समझो। ये तेरी लिहाज वृत्ति है जो तुम किसको जवाब नहीं दे सकते हो,
बाकी नहीं तो जवाब देने में कोई हर्ज नहीं है, पर मीठा मीठा करके बोलो, खटा खारा न बोलो। जे तेरे से कोई नहीं पहुंच सकता है तो कभी तूने खट्टे खारे का इस्तेमाल कर भी दिया तो प्लीज़ मेहरबानी करे इतना काम करो तो इम्प्रेशन न बनाओ कि है ये ऐसा, ये तो न बनाओ ना। चलो कभी कुदरत है, प्रकृति है, चलती है, खटा खारा भी क्यों बना है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार परमात्मा ने क्यों बनाया है। कभी कोई बात करनी पड़ेगी व्यवहार में तो करो, पर इतनी कुर्ब करो अपने ऊपर कि इम्प्रेशन न बनाओ कि ये है ही ऐसा। बोलो ये भी एक हथियार था, ज़रूरी था, उससे मैंने काम लिया। जैसे छुरी को तू सारा दिन तो पकड़ के नहीं बैठता है ना, छुरी को काट कूट के वही उधर तू रख देगा, चाकू को तू रख देगा, सारा दिन तो चाकू तू पकड़ेगा ना। कितने भी काम की चीज़ है, लाइटर बहुत काम की चीज़ है, एक माचिस की चिंगारी न होवे तो तेरा कुछ भी नहीं होगा। फिर भी तू माचिस को सारे दिन अपने साथ तो नहीं रखेगा ना। हर चीज़ की, हर बात की, हर शय की अपनी अपनी जगह बनी है। तुम भी अपनी जगह ढूंढो, तेरी भी कोई अपनी जगह है। जैसे माचिस की अपनी जगह, लाइटर की अपनी जगह, गेहूं के आटे की अपनी जगह, तेरे बेडरूम में कुछ चीज़ें हैं उसकी अपनी जगह है। इसका मतलब नहीं है कि जो चीज़ एक रूम में है वो किचन में है तो मना यूज़लेस है, जो किचन में है तो रूम में वो चीज़ नहीं है तो यूज़लेस है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि तू जो करता है वह तू अपनी जगह के हिसाब से करता है। जो परमात्मा ने तुझे बख्शा है वे तू करता है, कर रहा है, संतोष में है, माना तू अपने धर्म में है। पर जो तेरे को परमात्मा ने दिया नहीं है और तेरे को वे कर्म भी नहीं दिया है तो तू उस कर्म में जाने वाले अंदर इच्छा को नहीं पहचानता है तो माना तू अधर्मी है। इधर तुम झाड़ू भी लगाओ तो तू धर्मी है, इधर तुम बड़े से बड़ा काम भी करो तो तू अधर्मी है, क्योंकि वो तेरा काम नहीं है। धर्म अधर्म को पहचानो, बाहर के धर्म अधर्म वे नहीं हिसाब में है, पर तू अपने शरीर का धर्म अधर्म भी पहचान कि मेरा इसका धर्म क्या है, कभी इसका धर्म क्या था, कभी परमात्मा क्या देता है, कभी क्या देता है, कभी क्या देता है। तुम प्रेजेंट का धर्म पहचानो और अपने परमात्मा के हिसाब से चलते रहो। फिर प्रेजेंट का धर्म जानो कि आज का दिन क्या कहता है, अभी के दिन क्या कहता है, अभी की प्रेजेंट क्या कहती है, मुझे किस तरह चलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए। ये सब तेरे समझ के लिए ही ये सत्संग है। पर अब बोरा बुद्धन की न की, तुम बहरे बन जाते हो, कान में ऐसे उंगली डाल के बैठते हो तो तुमको कैचिंग पावर आता नहीं है। वरना कैच करो, मेरे को जितना सुनते हो उससे ज़्यादा कैच करो। सुना इतना, पर तुम घर जाके उसका मंथन करो तो तेरे को बहुत हीरे माणक मोती मिलेंगे। उसको कैच करो, पकड़ो। जो पकड़ता है वो ही निभा सकता है, चाहे संगत से, चाहे परिवार से, चाहे सतगुरु से, चाहे अपने रिश्तों से। जो बात को पकड़ता है, सुनता है, तू सुनेगा तो कोई ना कोई फॉल्ट तो तुझे मिलेगा ही। तुम बोलेगा देखा ये शब्द ऐसा बोला, ऐसा न बोल के ऐसा बोलना चाहिए था। तो अभी शब्दकोश है, किसके हृदय में क्या आया, किसके हृदय में क्या आया, किसके हृदय में क्या आया, वो इस ज़बान पर आ गया, उसने बोल दिया। जो तू बोलता है इसको ऐसा ना बोलना चाहिए, वैसा बोलना चाहिए, तो ये कहाँ की रीत है। ये प्रेम की रीत नहीं है, ये तेरे कानून की रीत है। कानून की रीत तू क्या कर सकता है, कानून तो तुम इधर मरोड़ो उधर मरोड़ो, पर तू अपने दिल का कानून देख के एवरीथिंग इज़ गॉड एवरीवेयर इज़ गॉड। गुरु का कानून देख के हर चीज़ में वासा मेरे वासुदेव का, वे कानून देख, वे कुदरत देख, वे तेरा सक्सेस है। बाकी तो सब संसार निमित्त मात्र चलता है। तो अपने में देख कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तो वही ब्रह्म स्वरूप है, वही तू आनंद स्वरूप है, वही तू भगवान है, भगवान के अलावा कुछ बना नहीं है। इतना अपने में प्रेम भर दो, नफरत को निकाल दो, प्रेम भर दो। रीसा हुसा न करो। कर्म में तू सक्सेस नहीं है क्योंकि तू रीस में चलता है। सक्सेस तभी नहीं है,
ये करता है ना तो मैं भी करूं, मैं करता हूं ना तो ये क्यों नहीं करता है। दोनों तरफ तो रीस करता है। एक तो सुपीरियरिटी में रीस करता है, मैं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता है, ऐसे कैसे होता है। अरे तू कर सकता है तो तेरी बुद्धि है, तेरा स्वभाव है, तेरी समझ है, तू अपनी समझ से कर सकता है। दूसरा वो नहीं कर सकता है तो तुम इम्पोज क्यों करते हो कि मैं कर सकता हूँ तो ये क्यों नहीं कर सकता। दूसरी बात बड़ी, तू बोलता है तो ये करता है तो मैं क्यों नहीं करूँ। उधर भी तुम खुद को ही सुपीरियर मानते हो कि मैं सब कर सकता हूँ। करण करावण हार स्वामी, सकल घटा के अंतर्यामी। ऐसा क्यों नहीं महसूस करते हो कि जो भी हो रहा है सब फ्रॉम गॉड हो रहा है, भगवान से हो रहा है। इसने किया तो भगवान है, उसने किया तो भगवान है, कभी इसको मौका मिला तो भगवान है, कभी सामने वाले को मौका चांस दिया तो भगवान है। हर तरह से तू भगवान क्यों नहीं देखता। बस कर्म एक होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, बस इतनी भावना सब क्यों नहीं रख सकते हैं कि जो भी होवे वे अच्छे से होवे। बस मेरे से होवे, उससे होवे, उससे होवे, खणी किससे भी होवे। तो क्यों कंपैरिजन और कंपटीशन में जितना आएगा उतना तो दुखी होगा ही होगा। हाँ, अब कुछ बोलना है बोलो। सब शांत हो, ये भी खुशी की बात है कि सब शांत हो। इम्प्रेशन बना ही देते थे। हाँ, बना ही देते हैं ना। लेकिन अभी अंदर सुजाग ही बढ़ते जाते हो आप। अभी तो संभलो। हाँ, चलो कुछ हो गया तो हो गया, जाने दो ना, पर इम्प्रेशन तो न बनाओ ना। नहीं, सच सब ऐसे ऐसे आप वचन देते हो भाई, बस अंदर ही अंदर जैसे बनाते जाते हो हर बात में। हाँ, बहुत अच्छा। आज इधर इधर ही ये वृत्ति छोड़ के जाओ कि मैं इम्प्रेशन नहीं बनाऊंगा। नहीं तो बस अभी इसने ऐसा किया ना, इसका मुख नहीं देखूंगा। अभी इसने ऐसा किया ना, मैं क्यों बोलूं। उसने ऐसा किया ना, ये बात करे ना, मैं क्यों करूं। तो ये सब क्या है, इम्प्रेशंस है ना, इम्प्रेशंस है। तुम चलते चलो ना, भगवान जो रूप ॾिसो न, ॿाहिरीं चमड़ी दमड़ीअ में छो था वञो। हिकु वञो था चमड़ीअ में, ॿियो वञो था दमड़ीअ में। दोनों गिरावट। चमड़ी और दमड़ी दोनों को छोड़ो, जाओ तो बस एक आत्मा में जाओ कि भीतर से क्या है, भीतर से क्या है, भीतर से क्या है। तुम पेड़ पौधों को देखो, आज इतने वे चमक रहे हैं, इतने पत्ते हैं, इतने बड़े हो गए हैं। भीतर क्या थे, एक बीज थे ना छोटा, तो जो बीज स्वरूप था वो आज दरखत बना। तो तू जो आज इतना बड़ा दरखत बना है, तो तू कौन था। ये पेड़ पौधे बीज स्वरूप थे, बीज से उत्पन्न हुए हैं, तो तू किससे उत्पन्न हुआ है। तू भी तो एक दरखत है, तो तू बीज है ना, बीज था ना। मूल कारण परमात्मा है, चाहे तू है चाहे सामने वाला है, चाहे कोई होशियार है या कोई ऐसा ही है, पर जो भी है वो बीज स्वरूप परमात्मा तो है ही है ही है। तो इम्प्रेशन किससे बनाऊं। जब भी तुम किसके लिए इम्प्रेशन बनाओ ना, तो तकर में नज़र डालो बीज पर। अरे बीज कहिड़ो आहे, अरे बीज छा आहे, बीज तो वही है ना। बीज स्वरूप तो भगवान ही, फूटा तो भगवान ही है ना। सृष्टि कहाँ से आई, वन बिकेम मैनी, एक से हुआ अनेक, तो कैसा कहाँ से आई। दूध तो दूध है ना, तूने आंच पर रखा और उबल 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 करके उसने सारे किचन में फैल गया, गैस पर भी फैल गया, तो क्या था, दूध ही है ना, फैल गया वो दूध ही है ना दूसरा कुछ है। फर्श पर भी आ जाएगा, इतना दूध फैल जाता है, तकर 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 ऐसे हो जाता है, तो वे क्या है, दूध ही है ना। फिर तुम उसको क्या देखते हो। तो तुम भी बड़े हो गए, फैल गए, बुद्धि बड़ी हो गई, काम काज करने लगे, नाम धन दौलत आ गया, फैल गए ना दूध के जैसा। पर फैला हुआ क्या है, दूध ही है ना। तो तू भी तो बीज है ना, तू बीज है ना, बीज के सिवा बाकी तू क्या था, तेरी हस्ती क्या थी, तेरी शक्ति क्या थी। जब भी हस्ती का अहंकार आए तो अपने बीज पर ध्यान दो कि बीज स्वरूप परमात्मा हूँ। चाहे इस देह ने जन्म भी लिया तो भी बीज स्वरूप वो निराकार था, है और रहेगा। चाहे इस देह में बड़े होके गुरु ने प्राण डाले
ज्ञान के प्राण डाले, वे प्राण तो तेरे को परमात्मा ने माता गर्भ में दिए, ये प्राण भी परमात्मा ने तेरे को सतगुरु ने कुदरत की कोख में दिए हैं। एक वे भी कोख है, ये भी कोख है। एक पालन पोषण तेरा सत्संग माता गर्भ में होता है, एक पालन पोषण बाहर आके तुम्हारा होता है। जो गुरु के हाथे पालन पोषण होवे तो वो तो बीज पर ही नज़र डालेगा। तुम इच्छा से जीते हो, इच्छा से पले हो, तो तुम दूसरों को भी इच्छा से पालते हो। तो प्रॉब्लम तेरे लिए भी है, प्रॉब्लम दूसरों के लिए, बच्चों के लिए भी है। पर तुम जन्म से ही जेकर गुरु अंदर में मैं महसूस करो, जन्म से ही अंदर भगवान महसूस करो, तो देखो भगवान 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 को तुम कभी छोड़ नहीं सकेगा। कल हुए प्रेम बच्चे ने बताया ना, तो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि मैंने गर्भ में सुना है। सही है, तुम भी कोई ऐसा इलाज करो। तुम जितना सत्संग खुद का करते हो ना, उससे 10-100 गुना ज़्यादा बच्चों का सत्संग हुए, गली गली में हुए। बच्चे बिल्कुल समझ जाए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। बहुत अच्छा लगेगा, शांति आएगी, धीरज आएगा, तो वो बिगड़ेंगे कैसे। तुम बोलते हो तो बिगड़ नहीं, बिगड़ नहीं, बिगड़ नहीं। बिगड़ने का इलाज तो तुम ही उनको देते हो, तो वो तो छोटे हैं ना, तो वो बिगड़ने का इलाज तुम दोगे तो वो तो बिगड़ेंगे ही। पर तुम उसको सुधरने का इलाज दो, सुधरने का मौका दो, सत्संग में बिठाओ, बातें अच्छी करो। और सबसे बच्चे सुधरे, सबसे पहला श्रेष्ठ इलाज क्या है? माता पिता का आदर्श। गुरु का आदर्श वो पीछे देखेंगे, पर पहले माता पिता का आदर्श है, उससे बच्चे अच्छे से पलते हैं, बड़े होते हैं। तेरी आदर्शों की चुनरी में पले बच्चे जब मेरे पास भी बैठेंगे तो मेरी भी चुनरी में भरे हो जाएंगे। पर पले तो तेरी चुनरी में ना। छोटे बच्चे को खाना भी खिलाओ ना तो बोलो आई भगवान, उसको पहलाओ सहलाओ तो भी बोलो आई भगवान, नींद करता है सुलाओ तो बोलो आई भगवान। भगवान भगवान करे, उनका पालन पोषण करोगे कब? जब तू अपना आदर्श बनाएगा। आदर्श तू नहीं बनाता है तो बच्चे नहीं बनेंगे, वे तुम ये लिख के लेना। हाँ, और बोलो। कल आपको फ़ोन लगा लेकिन लगा नहीं, पर मैं फ़ोन पकड़ के रुकी थी और आपसे बात करती जा रही थी, तो वो कॉन्फिडेंस मेरे में आ गया। गाड़ी नहीं चला पा रही थी, मन में ऐसे डर लग रहा था, वो आज मैं लेके आई। कल पकड़ के रखी थी फ़ोन, जैसे लग रहा था आप मेरे से बात ही कर रहे हो, बात करती जा रही थी, लग रहा था आप सामने से जवाब देते जा रहे हो। ये भी कमाले तो ना। हाँ दिमाग होगा। आए आए भगवान मुंहिंजो आए। ऐं टाइम खुटी पवंदो तो छा कंदासीं लाल। हाँ, ऐसे ही मैंने बोला ना, तुम बस फ़ोन लगाओ, बोलो मैंने लगा दिया। तूने तो फ़ोन लगाया ना, मेरा लगे या न लगे। कल ही बोला ना मैंने, भाई लगे या न लगे, पर तूने तो लगाया ना, बस वो तेरे को फ़ायदा हो जाएगा। निराकारी है, निराकार साकार बन के आया संसार में, है तो निराकारी न। बाकी तो किसकी हस्ती नहीं है, किसकी शक्ति नहीं है तो उसकी हस्ती है। हाँ बोलो। धीमा भगवान, मन की सुस्ती नहीं जा रही अभी भी। मन की सुस्ती नहीं जा रही अभी भी। थोड़ा वजन कम कर छोड़ी थोड़ा। कितना वजन है? 72। ओ 72 कैसा दी किलो गसाई? एज कितनी है? एज कितनी है? 19। हाँ 19। ॿुधाए 19 साल। 19 साल है, तू 72 किलो वजन रखती है, हाइट लबे न छोड़ी, तो सुस्ती नहीं आएगी तो क्या होगा? पढ़ाई करती है? हाँ। पढ़ाई होती है? उसमें ही थोड़ी सुस्ती हो रही है, उसमें सुस्ती होती है, उसमें सुस्ती होती है थोड़ी। सुस्ती होती है तो होगी ना। आप सोचो ना, कोई कॉम्बिनेशन है या नहीं है। 19 साल तेरी एज, हाइट कितनी है? नॉलेज है हाइट कितनी है? 5.6। तो इतनी तो लंबे नहीं हो जो हरबरू भी इतनी वेट है, और वो भी एज कितनी है। आपको वेट बहुत कम करनी पड़ेगी तभी सुस्ती जाएगी, मेरे ज्ञान से नहीं जाएगी। मोटा शरीर मेरे ज्ञान को 10% ग्रहण करे बहुत अच्छा है, मैं ये उम्मीद रखती हूँ। और जब छोटा शरीर होगा तो 100% तो ग्रहण करेगा। मोटे शरीर में मैं जा ही नहीं सकता हूँ, क्या करूँ? तू ही बैठा है तो मैं कैसे जाऊँगा? वेट कम करनी पड़ेगी, वज़न कम करो,
सतगुरु को क्या अच्छा नहीं लगता है वे ध्यान दो। तुम दौड़ो, तुम रोड पर वॉक करो, योगा करो, खाना तो पहले बराबर खाओ, अल्लाह क्या खाते हो। एक दिन ऐसा सत्संग करें जो तुम हर एक अपनी चिट्ठी लेके आओ, भाई तुम सारे दिन से सुबह से लेके रात तक क्या खाते हो, अपनी अपनी चिट्ठी लेके आओ। फिर मैं माइक दूँ, फिर पेन भी लेके आओ, फिर मैं तेरे को बोलूँ तू सही खा रहा है या गलत खा रहा है, तुम मार्क करते जाओ। अल्लाह क्या खाते हो। बिना खाए तो वज़न बढ़ता नहीं है, ये तो मेरे को मालूम है। तुम साबित खाओ या चोरी करके खाओ। घर में बोलेगा मैं नहीं खाता हूँ, बाहर जाके तू ठूसा ठूस करके आएगा। फिर बोलेगा मैं तो भूखा हूँ, तो तेरा तू नहीं बताएगा, लेकिन तेरा हुलिया तो बताएगा ना, तेरी फेस भी बताएगी कि तू क्या खाता है। गरीबाणु खाओ, गुरु गरीब नवाज जाए। गरीबाणु खाओ, अच्छा खाओ ना, गरीबाणु खाओ जो मतलब थोड़ी या फ़कीरन वांगुर खाओ, गरीबन वांगुर खाओ। तुम शाहूकार हो, तुम खाओ ना। गरीब तो अच्छा खाते हैं, तेरे से अच्छा तो वही खाते हैं। नाम में वो गरीब है, एक्चुअली वो शाहूकार है। नाम में वो फ़कीर है, लेकिन वो बहुत अच्छा खाते हैं। मेरे को एक माई ने एक माई की बात दादी ने बताई। बोला तो मैं उधर गई थी, तो वे किचन में काम कर रही थी, तो मैंने उसको पूछा, दादी भगवान ने बताया पुरानी बात, मेरे से भूलती नहीं है। बोला तो मैंने उसको बोला तेरे घर में 10 नौकर, तू किचन में क्यों खड़ी है? तो बोलती हूँ, तो बोला क्यों खाना नहीं खाया है क्या? मैंने तो खाया है। क्या खाया? मैं तो फ्रिज में ये पड़ा था, ये पड़ा था, ये पड़ा था, मैंने तो खा लिया। तो अभी पक क्या रहा है? बोला जो मेरी सेवादारी काम करने के लिए आती है ना, वही ताज़ा खाती है, वही दाल चावल उसके लिए पका रही हूँ। अभी वो तो शाहूकार कह रहा है, गरीब कह रहा है, तव्हां पंहिंजी स्थिति छा ठाही है, छा ठाही अथव तव्हां पंहिंजी स्थिति। वो बोलती है मैं तो फ्रिज में पड़ा था, वो गरम करके खा लिया, पर मेरी माई के लिए मैं गरम गरम दाल चावल बनाती हूँ, तब तक वो काम नहीं करती है। या भाजी फुल्का बना के दूंगी या दाल चावल बना के दूंगी। तो माई जेतिरी भी तव्हां पंहिंजी वैल्यू नथा कयो, छा था कयो पिया? तुम गरम खाओ ना, तुम दिमाग से काम लो ना। जब ज़्यादा पकाते क्यों हो जो फ्रिज में रखना पड़े? फिर भी फ्रिज इसीलिए हेल्पर है कि 1-2 घंटा पड़ी रहे चीज़। कभी ज़्यादा हो जाती है, घर गृहस्थ है, बच्चे हैं, कभी लौटते हैं, जल्दी करना पड़ता है, तो फ्रिज जो मतलब इहो थोड़ी आता था बासी खाओ, वो थोड़ी हेल्पर है भाई, तेरे चीज़ को फ्रेश रखेगी। पर जंहिंजे भी किचन में वञ, फ्रिज तुम देखो ठूसा ठूस लगी पड़ी है, जाके अपनी फ्रिज को देखना ठूसा ठूस है या नहीं है। दिमाग से पकाओ ना, ताज़ा पकाओ, ताज़ा खाओ, ताज़ा ये करो, बीमारियों से बचो, योग करो, अभ्यास करो, दौड़ो, हवा खाओ और अच्छा खाओ, अच्छा खाओ। सब चीज़ को टर्न दो, सलाद भी खाओ, सूप भी पियो, जूस भी पियो, थोड़ा अन्न भी खाओ, सब खाओ। तुम कितना खाते हो? जितना अन्न तुम 20 साल में खाते हो उतना तुम 30 में खाओगे, नहीं चलेगा। जितना 30 में खाते हो 50 में शरीर अलाउ नहीं करेगा, नहीं करता है। तुम्हारा डॉक्टर भी तुमको बताएगा कि तुम क्या खाओ, तुम बड़ा मानो ना किसकी, मानते नहीं हो। हाँ समझे? मूंखे वेट घटाए ॾेखार, मां ॾिसां। सूप पी, अन्न घटि खा, छा खाईंदी सुभाणे खणी अचो लिखी तो मां ॾिसां। जिसको भी दिल है ना मैं अपनी रहनी कहनी बनाऊँ, तुम लिख के आओ आप सारे दिन में क्या खाते हो, तो मैं तेरे को माइक दूंगी, आप बोलो मैं लिख के आया हूँ, माइक दूंगी, फिर तुम करेक्शन करो अपनी। बस बोलो मंत्र, मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। उदार भगवान आए हैं यहाँ करने, उदार भगवान आए हैं
हमें तारने को करुणा निदान आए हैं, हमें तारने को करुणा निदान आए हैं। यहाँ करने उदार भगवान आए हैं, हमें तारने को करुणा निदान आए हैं। सच्चा सौदा बेचते हैं लेने वाला कौन है, सच्चा सौदा बेचते हैं लेने वाला कौन है। साथ अपने ये ज्ञान की दुकान लाए हैं, साथ अपने ये ज्ञान की दुकान लाए हैं। यहाँ करने उदार भगवान आए हैं, हमें तारने को करुणा निदान आए हैं। है ये व्यापार निराला सदा लाभ मिलता, ये व्यापार निराला सदा लाभ मिलता। भरपूर प्रेम प्यार का सामान लाए हैं, भरपूर प्रेम प्यार का सामान लाए हैं। यहाँ करने उदार भगवान आए हैं, यहाँ करने उदार भगवान आए हैं। हमें तारने को करुणा निदान आए हैं, हमें तारने को करुणा निदान आए हैं। बदले में किसी से भी कुछ नहीं मांगते, बदले में किसी से भी कुछ नहीं मांगते। सदा बांटते हैं ज्ञान की ये खान लाए हैं, सदा बांटने ये ज्ञान की ये खान लाए हैं। यहाँ करने उदार भगवान आए हैं, यहाँ करने उदार भगवान आए हैं। हमें तारने को करुणा निदान आए हैं, हमें तारने को करुणा निदान आए हैं। तो ऐसी मुरली बजाई मन मस्त हो गया, ऐसी मुरली बजाई मन मस्त हो गया। बजे प्रेम का संगीत ऐसी तान लाए हैं, बजे प्रेम का संगीत ऐसी तान लाए हैं। यहाँ करने उदार भगवान आए हैं, यहाँ करने उदार भगवान आए हैं। हमें तारने को करुणा निदान आए हैं, हमें तारने को करुणा निदान आए हैं। कैसे रहना खाना पीना कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना खाना पीना कैसे जीना चाहिए। सदा जागते रहो ये फरमान लाए हैं, सदा जागते रहो ये फरमान लाए हैं। सदा जागते रहो ये फरमान लाए हैं, सदा जागते रहो ये फरमान लाए हैं। यहाँ करने उदार भगवान आए हैं, यहाँ करने उदार भगवान आए हैं। हमें तारने को करुणा निदान आए हैं, हमें तारने को करुणा निदान आए हैं। यहाँ दुखों का गमों का कोई काम ही नहीं, यहाँ दुखों का गमों का कोई काम ही नहीं। यहाँ दुखों का गमों का कोई काम ही नहीं, यहाँ दुखों का गमों का कोई काम ही नहीं। ऐसी होठों पे मधुर मुस्कान लाए हैं, ऐसी होठों पे मधुर मुस्कान लाए हैं। ऐसी होठों पे मधुर मुस्कान लाए हैं, ऐसी होठों पे मधुर मुस्कान लाए हैं। यहाँ करने उदार भगवान आए हैं, यहाँ करने उदार भगवान आए हैं। हमें तारने को करुणा निदान आए हैं, हमें तारने को करुणा निदान आए हैं। तन मन धन सर्व से लगाएंगे यहाँ, तन मन धन सर्व से लगाएंगे यहाँ। वही सच्चा भगवान पहचान पाए हैं, वही सच्चा भगवान पहचान पाए हैं। वही सच्चा भगवान पहचान पाए हैं, वही सच्चा भगवान पहचान पाए हैं। यहाँ करने उदार भगवान आए हैं, यहाँ करने उदार भगवान आए हैं। हमें तारने को करुणा निदान आए हैं, हमें तारने को करुणा निदान आए हैं। यहाँ करने उदार भगवान आए हैं, यहाँ करने उदार भगवान आए हैं। हमें तारने को करुणा निदान आए हैं, हमें तारने को करुणा निदान
आज मेरा बर्थडे है। हाँ जो बोलो। कभी 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 आता है ना, संडे को आता है। वैकेशन चालू है ना अभी देख तेरा प्रसाद खाऊं, आप बोलो सत्संग में आओगे तो खाऊं, हाँ। नहीं तो आप लेके जाओ। नहीं आऊँगा कल से। कम से कम बच्चों को संडे को तो आना चाहिए ना। क्या ऐसे खाली बर्थडे के दिन आओगे क्या? ऐसे होता है क्या? वैकेशन में तो आना चाहिए ना। हाँ आऊँगा ना। सत्संग में आएगा अभी? हाँ पक्का आएगा? हाँ। भाई तान डिस्टोस। अब वैकेशन है तब तक आ, फिर संडे संडे आ, हाँ ठीक है? प्रॉमिस। चलो मनाओ इसका बर्थडे। नाम बताओ। हर्ष। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हर्ष, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हर्ष, हैप्पी बर्थडे